तो हम ये वाली शीट कर रहे थे। हम इसी को आगे कंटिन्यू बनाएंगे और ये हम उसमें क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके थे लास्ट तक के कुछ ट्रांजैक्शंस, अब हमें उसके आगे लेना है। सो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वी हैड डन टिल ना गुड्स रिटर्न बाय रतन गारमेंट्स 25th तक का ट्रांजैक्शन हमने कर लिया था, ठीक है। आप लोगों को कुछ किसी को मालूम है कि हमने क्या किया था क्या नहीं? यस सर, 25th तक हो गया। तो बोलिए ना, है ना, तो आपको बोलना है। तो ये 25th तक हमने कर लिया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने गुड्स दे रहे हैं हम चैरिटी पे दे रहे हैं। तो चैरिटी पे कितने दे रहे हैं? 5 टी शर्ट दे रहे हैं 700 के, तो 3500 के तो टी शर्ट्स हो गए। लेकिन साहब ये हमने क्या हमारी परचेजेस में 3500 इंक्लूडेड है? हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमने गोयल फैशन हाउस से खरीदा है, गोयल फैशन हाउस से, गोयल फैशन हाउस ये वाला। इसके अंदर तो कोई जीएसटी वो ट्रेड डिस्काउंट तो था नहीं, तो कोई बात नहीं है आगे। अब लेकिन ये महाराष्ट्र का है तो इसमें आईजीएसटी लगा होगा 12%। तो 3500 के ये और आईजीएसटी इसके ऊपर 12%। कितना हुआ 12% आईजीएसटी? 420। तो अब मैं जब इसकी एंट्री करूंगा तो टोटल मेरे चैरिटी के हो गए, तो इसकी जो मेरी एंट्री होगी वो चैरिटी अकाउंट डेबिट 3920 टू परचेजेस 3500 टू इनपुट आईजीएसटी 420। ये एंट्री हो गया। इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछिए। हमने ड्राइंग्स की भी ऐसे ही एंट्री की थी, चैरिटी की भी यही एंट्री। जहां पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट आईजी या इनपुट सीजी या इनपुट एसजी क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है। तो यहाँ पे भी वही बात है। तो अब मेरी परचेजेस की एंट्री ये हुई। तो अब मैं जब जनरल प्रॉपर में एंट्री करूँ, हाँ जब हमने खरीदा था तब तो 20% ट्रेड डिस्काउंट था क्या? इसमें तो दिखा नहीं मेरे को। एक सेकंड, ये जो आपने ट्रांजैक्शन देखा वो तो रिटर्न वाला था। अच्छा रिटर्न वाला है। तो गोयल वजह से हाँ 20% ट्रेड, तो वही तो मैं देख रहा हूँ। तो ये हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा 20 हमारे परचेजेस में कितना अमाउंट इंक्लूडेड है वो देख, 5 × 700 3500। इसमें 20% आप ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी लेस करो, क्योंकि हमारे परचेजेस में जो अमाउंट इंक्लूडेड है वो तो यही इंक्लूडेड है 2800। तो ये हमारे गुड्स हो गए। अब इसके ऊपर हम आईजीएसटी लगा देंगे। कितना हो गया? 280 + 56 336। 336। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी 2800 336, ठीक है। हमारी एंट्री है। नाउ व्हाट विल डू इज, जब हम वो ओपन करेंगे अपनी जनरल प्रॉपर, ये एंट्री आएगी हमको जनरल प्रॉपर। अब जो भी डेट है, मुझे डेट याद नहीं है, डेट हम आपको ध्यान आ रहा तो मुझे बता दीजिए। चैरिटी अकाउंट डेबिट purchases account, that is 2800 to input ठीक है। अब ये मैं नरेशन के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, जरूरी है, वो मैं ले लेता हूँ। ये 5 टी शर्ट्स
सर 26 है ये। ये हमारी एंट्रीज हो जाएगी चैरिटी को देने की। ठीक है, ये 26 की है तो 26 के नाम। तो दिस इज हाउ इट इज। ये इसके अंदर आप किसी को कोई डाउट है इस ट्रांजेक्शन में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज हो जाएंगी ऐसे केस में जब आईजीएसटी है तो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट केस। ये हमारा हो गया गुड्स गिवन। अब सोल्ड टू गुप्ता वेयर्स। गुप्ता वेयर्स को हमने बेचा भोपाल को। ठीक है, तो अब ये गुप्ता वेयर्स को भोपाल को, ये तो विद इन स्टेट है तो ये तो सीजीएसटी एसजीएसटी वाला खेल। अच्छा, कैश वैश में तो नहीं बेचा ना, और कुछ? हाँ, गुड्स ही बेचा। ठीक है, तो ये मैं सेल्स बुक में आ रहा हूँ। दिस इज माय सेल्स बुक। ये सेल्स बुक। ठीक है, हम सेल्स बुक के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। मैं उनको गुप्ता वेयर्स को बेच दिया। ठीक है, नाउ दिस इज ओके। अब यहाँ पे हमने उनको क्या क्या बेचा? 30 कॉटन शेयर्स ऑफ 1900 ईच, and then we have sold them 5 t-shirts at 1250 each. टोटल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेस मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट करके फिर अमाउंट आएगा, तो मुझे यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। ये अमाउंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं सीजीएसटी 6%, जीएसटी 6%, ये आ गया, टैक्स लग गया। एंड देन इसी में मैं वो ऐड कर देता हूँ साथ में पैकिंग एंड फ्रेट। पैकिंग एंड फ्रेट। ठीक है, ये आ गया। नाउ दिस इज हाउ इट वुड बी डन। ठीक है, यहाँ पे हमने किया हुआ पहले, तो ये वैसे ही आ गया। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल टेक द टोटल। मैं कुछ लाइन एक्स्ट्रा देता हूँ। ठीक है, तो 300 and 900 नहीं, ये 300 and 900। ठीक है, होता है बार बार पेज पलटने में दिक्कत आ रही है। ओके, सो 30 into 1900 कितने के गुड्स हो गए? 57,000। 57,000। गुड, मतलब आप लोग अटेंटिव हो अभी। आई जस्ट, और फिर 5 टी-शर्ट्स into 1250 6,250। 1,250। ये टोटल हमारा कितना हो गया? 63,250। Yes, yes, sir. अब इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट क्या आया? 56,925। अब इसका 6% सीजीएसटी 3,415.5। 3,415.5। तो ये भी नीचे वाला अमाउंट भी ये आएगा 3,415.5। पैकिंग एंड मिला के अभी टोटल कितना हो गया? 56,925 प्लस 3,415 64,956। 64,956। अब ये वाला अमाउंट हम इसको बाइफर्केशन दे देते हैं। ये इतने के तो गुड्स हो गए हमारे, ये सीजी हो गया, यही एसजी हो गया। पैकिंग 300 की पैकिंग, अच्छा लास्ट वाला पैकिंग ये है, और ये फिर 900 हो गया। Then this total of 64,956 will come here. तो ये हमारी सेल्स बुक कंप्लीट हो गई। Now moving further to this
अब क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 का जो गुड्स थे लॉस का, लॉस हमने पहले लॉस लिया हुआ है, उसका 7,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो हमको जब पहले लॉस हुआ था तो हमने जनरल प्रॉपर में एंट्री लॉस की थी, लॉस, ये लॉस बाय थेफ्ट, ये लॉस बाय थेफ्ट, हमने ये एंट्री जनरल प्रॉपर में की हुई है। ये तो ये जो 8064 है उसमें से 7,000 इंश्योरेंस कंपनी हमको देने को तैयार हो गई, तो हम अपना लॉस रिड्यूस कर देंगे उतने अमाउंट से। अभी तो इसमें जनरल प्रॉपर में और एंट्रीज भी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000 and we will reduce our loss by 7,000 to loss. इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में क्लेम एक्सेप्ट किया, लॉस बाय that is 7,000 claim accepted by insurance company. ये हमारी एंट्री इसकी होगी, ठीक है। दिस इज द एंट्री फॉर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टिंग द क्लेम एंड दिस क्लेम इज ऑफ 30th, ये 30 तारीख को एक्सेप्ट किया है। और ये लॉस कब हुआ था, लॉस 20th को, ये लॉस 20th को था। ये हमारी एंट्री हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। यहां तक कोई भी इशू, किसी भी एंट्री में कोई दिक्कत हो नहीं, ओके। नेक्स्ट इज गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल। अब यहाँ पे जीएसटी के केस में क्या होता है, नॉर्मल एंट्री होती है ना, गुड्स विथड्रॉन लिख देते। जीएसटी के केस में बताना पड़ेगा भैया कौन से गुड्स हैं, तो अब उसी हिसाब से डिसाइड होगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी वगैरह जो भी डिसाइड होगा। ये भी इंदौर का है, और ये चेयर्स भी ले लिए, ये भी इंदौर की। चेयर्स तो फर्नीचर है, फर्नीचर की अलग एंट्री कर लेंगे, गुड्स की अलग एंट्री कर लेते। फर्नीचर लिया उसने बिजनेस के लिए जो आया था, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हम चाहे तो क्लब कर सकते हैं, फर्नीचर पे भी उतना ही है, इनपुट आईजीएसटी लगाया था, इनपुट सीजी और एसजी लगाया था, और इस पे भी लगाया। लेकिन चलो ठीक है, एक बार मैं अलग अलग यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। कितने गुड्स, 2 शर्ट्स ऑफ 1100 ईच, तो ये 20। अच्छा, ये खरीदे कितने में थे, इतने में आए थे क्या, ट्रेड डिस्काउंट होगा ना इसमें कुछ। सीताराम एंड कंपनी से 1100 के, सीताराम एंड कंपनी से ये 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, ये वाले शर्ट्स है 1100, यही प्राइस दिए वहां पे। इसमें 20% लेस करके वहां नहीं दिया हुआ, यही प्राइस रखी, तो इसमें तो मैं 20% लेस पे लिया, 1100 पे लिए ही नहीं है। वैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए लिस्ट प्राइस, लेकिन ठीक है, मैंने वही लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो 20% लेस, तो ये 2200 हो गया, तो इस पे 10% 440 लेस। 9 में से 4 गया, कितना आया, 87, दैट इज 176। एक बार ऐड करके वापस से ऐड करके देख रहे, 6 and 4 10, 8 and 4 12, एंड ये हाँ 1760। अब 1760 का 6% कितना आया, 6% सीजीएसटी और 6% एचजीएसटी, बताइए। 105.6। 105.6 ये आ जाएगा हमारा ड्राइंग्स। फिर उसने 2 चेयर्स भी लिए 3000, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि जब चेयर खरीदी तो फर्नीचर को डेबिट किया था। अच्छा, अपन ने एग्जैक्टली 3000 में ही खरीदी या कुछ कम ज्यादा में खरीदी, ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को भी, ये हटा देता हूँ, जितनी जरूरत नहीं होता, ठीक है। चेयर्स चेयर्स चेयर्स, ये 12 चेयर्स खरीदी थी 3000, इसमें कुछ और नहीं, यही प्राइस, ठीक है। तो 3000 की 2 चेयर्स, तो 6000 की चेयर्स हो गई। और जब चेयर खरीदी थी तो उस पर सीजी वगैरह लगाया था, तो इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अगर हम बेचते ना तो आउटपुट लगाते, बेच नहीं रहे हैं चेयर्स, भले हमारा बिजनेस नहीं है चेयर का, फिर भी हम बेचते तो आउटपुट लगाते।
अगर फर्नीचर जल जाता है या पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं, तब हमें इनपुट ही क्रेडिट करना है, बेचने पे आउटपुट लग जाता है। इसका एक पर्पस ये है, इसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि कॉस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, सिर्फ फर्नीचर थोड़ी है। जब हमने खरीदा तो इनपुट भी तो दिया है, टैक्स, वो टैक्स भी तो जोड़ो। अब गवर्नमेंट से हम ये इस इनपुट का कोई रिबेट नहीं ले सकते, क्योंकि हमने यूज कर लिया, आगे नहीं बेचा। हम इनपुट का रिबेट कब लेते हैं, हमने खरीदा आगे बेच दिया। अगर हमने खरीदा और हमने यूज कर लिया तो वो इनपुट हमारी ही कॉस्ट हो जाएगी, हमारी कॉस्ट हो जाएगी। हम आगे किसी से और नहीं ले सकते, वो हमको ही बेयर करना पड़ेगा। देखिए, हमने आपको इनपुट सेट ऑफ सिखाया है, मैंने आपको इनपुट सिखाया है। इनपुट को आप आउटपुट से एडजस्ट करते हो, लेकिन ये कब कर सकते हो, परचेज का सेल्स के साथ। जब आपने वो सेल ही नहीं किया, आपने ही यूज कर लिया या ड्राइंग पर्सनल यूज में ले गया ओनर, तो अभी तो यूज वो ओनर यूज कर रहा है, तो ओनर से कितना पैसा लोगे आप, फर्नीचर का भी लोगे और जिसमें आपने टैक्स दिया वो भी आप लोगे। तो आप कहोगे भाई फर्नीचर जो है 6000 का नहीं है, फर्नीचर के ऊपर 360 रुपए ये और 720 रुपए टैक्स भी लगा है, तो टोटल फर्नीचर जो है 7000 ये 620 रुपए का है। तो आप ड्राइंग जो है वो 7620 की काउंट करोगे, 7000 की काउंट नहीं करोगे, कैपिटल में से जो माइनस करोगे वो 7 नहीं माइनस करोगे, 7620 की माइनस, क्योंकि आपने जो खरीदी तो 620 उस पर टैक्स दिया ना आपने, वो भी आप ओनर से लोगे आप, क्योंकि आपने बेचा तो है नहीं। आप बेचते तो आप आउटपुट से कस्टमर जिसको बेचते उससे आप ले लेते हैं टैक्स, आपको मिल जाता। आपने बेचा है ही नहीं, आपने यूज कर लिया, तो वो उसमें रिकवर। दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। ये इसके पीछे रीजन होता है कि इनपुट को जब हम क्रेडिट करते हैं, इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि उसको हम अब अपनी कॉस्ट मान रहे हैं, अपनी कॉस्ट मान रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन और इसमें मुझे देना चाहिए था, मैं अभी नेक्स्ट चीज जो आपको प्रैक्टिस कर दूंगा इसी टाइप की उसमें दूंगा। मान लीजिए हमारा टिम्बर का काम, कपड़े का काम, मैं उसको कपड़े का काम डाल देता हूँ, हाँ ठीक है। हमने क्या किया, उस कपड़े से कुछ अपने बिजनेस के लिए हमने कर्टन सिल लिए, हमने कहा हमने कुछ कर्टन वगैरह सिल लिए, हमने यूज कर लिया वो कपड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने उसको चलो मान लो फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में डाल देते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, कर्टन्स एंड ये सब। और इसके लिए जो हमने अपने गुड्स यूज किए वो परचेजेस क्रिएट हो जाएंगे। अब ये तो गुड्स हमने यूज कर लिए, अब ये इसकी इनपुट मैं ले थोड़ी सकता हूँ किसी से, ये तो मुझे मेरी कॉस्ट हो गई। तो अगर मान लीजिए 6000 के परचेज यूज किया, उसमें 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब मैं ये कहूंगा कि जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है ये 6000 की नहीं पड़ी, ये 7620 की पड़ी। फर्नीचर जो कर्टेन्स है वो हमको 7620 के पड़े, क्यों, क्योंकि उस पर जो खरीदा तो टैक्स भी दिया। अब वो टैक्स मैं किसी और से नहीं ले सकता, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली देता कौन है, जीएसटी, वो देता है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो यहाँ तो ये कपड़ा हमने यूज कर लिया, बिजनेस में यूज कर लिया, तो हमको ही कॉस्ट देनी पड़ी। तो हमारे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की कॉस्ट ही हम बुक्स में उसको 7620 से लिखेंगे, दैट इज व्हाट द कॉस्ट इज। ठीक है, इस हिसाब से वो यूज हो जाएगा। Yes, sir. तो अब मैं ये जो है ये दोनों एंट्रीज को अपनी जनरल प्रॉपर में करता हूँ। तो ये एंट्री भी 30th की होगी मेरे ख्याल से, लास्ट डेट की है सारी एंट्रीज। ये हमने यूज कर लिया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, जीएसटी, तो 105.60 रुपए, 105.60 और 1760। टोटल कितना आया इसका, ब्रीफ में लिख दिया, टोटल बता दीजिए इसका फटाफट।
1971.2. 1971.2। अब दूसरी एंट्री है हमारी फर्नीचर, हमने ले लिया। तो फर्नीचर हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम 6,000 रुपये ये ले लेंगे, 360 ले लेंगे, 360 ले लेंगे, तो 7,650। सर टोटल 6,720 120 आ रहा है, yes sir. कितना? 6,720 उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, फर्नीचर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, अभी मैं शॉर्ट में दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। मैंने वो लिखना चाहिए वैसे, किससे खरीदा, नरेशन के अंदर सब आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हुआ, तो अब मुझे क्या करना है, दिस इज डन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उस पे आते हैं, एंट्रीज पे, और क्या क्या ये हो गया। तो इंश्योरेंस, परचेज कंप्यूटर सिस्टम हमने खरीदा है, और सैलरी पे तो जीएसटी लगता नहीं। मैंने एक रेंट का आपको बोला था, मुझे जहां तक याद आ रहा है एक रेंट का ट्रांजेक्शन था कोई, एक्चुअली रेंट पे जीएसटी लगता है स्टार्टिंग में। हाँ, ये रेंट आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसकी एक रेंज है, मुझे रेंज याद नहीं एक्चुअल में, लेकिन अभी वो रेंज तो कहीं कुछ आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको रेंट पे होता है, तो इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, इनपुट लगना चाहिए इसके ऊपर, रेंट आउटस्टैंडिंग पे 12%। ठीक है, अगर हम लोकल किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो किसी बाहर वाले को हम लोकल ही दिया तो है नहीं, तो वो मुझे लगाना चाहिए उस पर। अच्छा, परचेज कंप्यूटर सिस्टम फॉर 40,000, वो भी मैं उस पर भी ठीक कर देता हूँ, इस पर भी कर लेता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम किससे खरीदा है? भोपाल, मतलब लोकल खरीदा है, विद इन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ गया। कंप्यूटर सिस्टम वगैरह पे भी So, हाँ, नहीं सर, मुझे लगा परचेस में आएगा, बट गुड्स नहीं खरीदे ना। गुड्स नहीं खरीदे ना। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू किससे खरीदा अपन ने? इसका पेमेंट तो किया नहीं है अपन ने, क्रेडिट में खरीदा है, गैलेक्सी कंप्यूटर्स भोपाल 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 का खरीदा है डेबिट में, ऊपर 6%, 2,400। तो अब हमको कंप्यूटर जो है घर पे जाके 44,800 का पड़ेगा, घर पे आके पड़ेगा, दैट इज दैट। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो दिस इज डन, ये नरेशन हो गया हमारा। तो अब इसके बाद में इसके अंदर एक चीज और है, एक ट्रांजेक्शन और है, और फिर इसके बाद हम इसका टोटल लगा देंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी ड्यू, सैलरी पे तो जीएसटी 6,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। $6,000 की सैलरी ड्यू। अब ये लास्ट में हम क्या करते हैं, जब जनरल एंट्रीज टाइप से होती है ना, तो इसके अंदर हमें टोटल लगाना चाहिए। इसका मैं तो आपको बता रहा हूँ एक चीज, ये नॉर्मली हम लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें कितनी सारी केसेस हैं, और ये जब एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो टोटल कैरीड फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ओपन एंडेड नहीं रखते उसको, कि पता चला कि कहीं बीच में कोई एंट्री नरेशन नेक्स्ट पेज पे जा रहा है,
तो मैं थोड़ा सा इसको अभी मुझे कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। आया क्या? आ गया। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए आइडियली, यहाँ पर मेरे को एक यहाँ पे एक लाइन लेकर ऊपर इंसर्ट अबव, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड, टोटल हम आगे रखें। तो इस पेज का जो टोटल सर है, बट मंथ के एंड में होना चाहिए ना वो नहीं तो? नहीं, वो हर पेज वाइज चलता है, जनरल प्रॉपर में पेज वाइज चलता है हर पेज का टोटल, और यहाँ आएगा टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन नहीं लिखते, फॉरवर्ड, क्योंकि एक पेज से दूसरे, नॉर्मली एक पेज से उसी पेज में आता है। तो ये जो टोटल हम यहाँ लिखेंगे वो टोटल यहाँ आ जाएगा, फिर जब हम यहाँ ग्रैंड टोटल लगाएंगे तो उसके अंदर वो अपने आप आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो जनरल के अंदर टोटल हर पेज पे होता है, दैट इज हाउ इट शुड आइडियली बी डन। वैसे ये जो चीज अभी मैंने आपको बताई, इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता, बट ऐसा है सिस्टम, ठीक है। सो सर जनरल प्रॉपर में होता है कि परचेसेस सेल सब में होता है? नॉर्मली देखा जाए ना, तो जब आप एक पेज से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, तो टोटल कैरीड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट पेज पे आप टोटल लगाओगे तो क्या शुरू से 8 पेज हो गए, मान लीजिए हमारी परचेज बुक है वो 8 पेज में चल रही है, तो हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको? तो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, वी शुड कैरी फॉरवर्ड द टोटल, आइडियली इन ऑल द बुक्स, सब बुक्स में होना चाहिए। लेकिन Okay. ये आपके जनरल प्रॉपर में ज्यादा दिया जाता है, लेकिन ये होना सभी में चाहिए, क्योंकि आखिर में जब आप, जैसे यही है, मैं आपको सिंपल से दिखा दूं, ये मेरी है, ये परचेज रिटर्न्स बुक तो एक ही पेज में आ गई, परचेज रिटर्न्स बुक मेरी एक ही पेज में आ गई। अब जैसे यही है, दिस इज व्हिच बुक इज, दिस इज सेल्स। अब सेल्स बुक का आइडियली देखा जाए ना, तो ये जो लास्ट में इतना हिस्सा इधर आ रहा है, ये इसी पेज में आ जाना चाहिए, और फिर मैं इसका टोटल लगा के सबका कैरीड फॉरवर्ड कर दूं, फिर इस पेज में कैरीड फॉरवर्ड कर दूं, फिर लास्ट में जब टोटल लगाऊंगा तो मुझे पिछले पेजेस का टोटल यहाँ पे आ गया ऊपर। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज में ऐसी गलतियां देते हैं कि कैरीड फॉरवर्ड की गलती, तो लास्ट पेज में टोटल आ गया 2 पेजों का, और इस पेज का टोटल मिला के यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लिया। सर तो मान लो- हमारे लिए इजी हो जाता है ना करना? हमारे लिए भी यूज है, बिजनेस में एक्चुअल में करना पड़ता है ना, आप कैसे करोगे उस चीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ तक जो अभी तक किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन दी लेजर, सॉरी सब्सिडी बुक्स तो हमने बना दी। अब हमको क्या करना चाहिए, आइडियली वी शुड बी एडिंग दिस ऑल, और अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया इसकी जो है यहाँ पे ये परचेजेस कॉलम में परचेज बुक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया इसका, चलो ग्रैंड टोटल कर दिया, कोई बात नहीं, यह टोटल कर दिया। ये टोटल जो है सब इस कॉलम का टोटल, इसका टोटल, ये सब कॉलम का टोटल आएगा, और ये टोटल आएगा। एंड देन लेट अस डू दैट, हम कर ही लेते हैं ना, 1,38,000, मतलब मुझे 2 पेजेस में कैरी करना पड़ रहा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो हम ये टोटल करेंगे और इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग आप लोगों को आती है कि नहीं आती, कर पाएंगे कि नहीं? किसने तो मुझसे पूछा था कि सर लेजर पोस्टिंग में दिक्कत आ रही। सर सब्सिडरी बुक्स में कंफ्यूज हो रही हूँ करने में। सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सब्सिडी बुक बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब्सिडी बुक की लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं? लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, बनाने में तो कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, सब्सिडी बुक से लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके एक एक करके लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड दिस ऑल, इसका टोटल करना। इनका हम टोटल करते जाएंगे, दैट इज हाउ वी विल राइट। ओके, तो इस कॉलम का परचेजेस कॉस्ट का टोटल 1,38,000, मूविंग टू 1,46,000, So total 5,31,600. 5,31,600, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम जो है सीजीएसटी, सीजीएसटी का टोटल तो एक ही है 8,760 ना, 8,760. तो सेम। तो एसजीएसटी का भी यही होगा, हाँ, IGST का है 46,272. 46,272
72। 2 और ये फ्रेट का है 2700। 2000 ये क्या फ्रेट है? हाँ। अच्छा पैकिंग 200। 200 और ये 5 वाला लाख 5,98,292। 292। अब क्या करना है, ये जो टोटल है हमारा, ये परचेजेस बुक है, तो ये परचेजेस अकाउंट में जाएगा, ये हमारा इनपुट सीजीएसटी में जाएगा, इनपुट एसजीएसटी में जाएगा, ये इनपुट आईजीएसटी में जाएगा, ये फ्रेट में जाएगा, ये पैकिंग में जाएगा, और ये टोटल कहीं नहीं जाएगा, ये इंडिविजुअली हर पार्टी के अकाउंट में जाएगा। तो इसको हम कैसे पोस्ट करेंगे? परचेज अकाउंट में। आप लेजर में जाते हैं, अब ये अमाउंट बताते जाइएगा भैया, है ना। मैं सबसे पहले परचेज अकाउंट ओपन कर रहा हूँ लेजर के अंदर। सबसे पहले मैंने ओपन किया परचेज अकाउंट। दिस इज माय परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट के अंदर दिस इज 20121 है ना। हाँ, और ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ, ये किस मंथ का ट्रांजैक्शन दिया था मैंने? मई का दिया था, किसका दिया? जुलाई। जुलाई जुलाई तो जुलाई में तो 31 डेज होते हैं, तो जुलाई 31 को, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेसेस। तो दिस इज हाउ आई विल परचेज में। इसके अलावा अच्छा, परचेज अकाउंट कई जगह क्रेडिट भी हुआ है। परचेज अकाउंट हमने जनरल प्रॉपर में कई जगह क्रेडिट भी किया है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में तो अभी और एंट्रीज आएंगी, स्पेशली क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में तो नहीं आएगी, लेकिन क्रेडिट साइड आएगी। तो व्हाट आई डू इज, मैं काम करता हूँ, परचेज अकाउंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक आध कॉलम ज्यादा से। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इसके अंदर भी इनपुट सीजीएसटी जो है कई जगह क्रेडिट भी हुआ है। आगे हमने जनरल प्रॉपर में एंट्री की, ठीक है, वहां पे हमने एंट्री की, इसको क्रेडिट भी किया। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट इसको भी मैं ले लेता हूं और इसमें भी कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेता हूं। ये भी कॉलम अकाउंट मुझे थोड़ा सा बड़ा ही लगेगा, कितना लगेगा अभी मुझे नहीं मालूम, कितना लग, चलो ठीक है। फिर इसी हिसाब से मैंने बना दिया एक इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, नाउ दिस आल्सो हैपेंस टू बी, इसकी भी एंट्री लगेगी हमें। ये अकाउंट भी मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए बिकॉज ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस ऑफ जनरल प्रॉपर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक की जरूरत नहीं है बट चलो ठीक है, डन, चलने दे, कोई खास। फिर मुझे इनपुट आईजीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी लगेगा। ये अकाउंट भी शायद एक दो बार रिटर्न्स में आया, रिटर्न्स में तो आया है इनपुट आईजीएसटी, तो वहां भी मुझे इसकी जरूरत लगेगी। रिटर्न्स बुक से भी आएगा, टोटल क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। एंड देन वी हैड फ्रेट। फ्रेट में तो एक ही ट्रांजेक्शन है, फ्रेट में तो और कोई है ही नहीं, फ्रेट में तो सिर्फ उसका टोटल आना है, वो हम ले लेंगे। तो दिस इज द, या फ्रेट हो गया। फ्रेट के बाद में पैकिंग था, पैकिंग चार्जेस दोनों साइड था, मतलब सेल्स में भी था और परचेज में भी था। तो इसके अंदर दोनों बुक्स एंट्रीज आएंगी। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, अभी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अदरवाइज कितने कॉलम है, एक बार मैं इसको डबल कर ही लेता हूँ। ये हो गया। देन पार्टीज के जिनसे खरीदा है उन सब के अकाउंट्स आए, किन किन से खरीदा है। ये एक काम करते हैं ना, इसी से लेता हूँ। जितनी पार्टीज है जिनसे खरीदा, गोयल फर्नीचर फैशन हाउस मुंबई, इसका एक अकाउंट आएगा। ठीक है, इनका भी अकाउंट आएगा। इनसे खरीदा भी है और उनको रिटर्न भी किया है।
अच्छा, फिर जिन पार्टी से हम खरीदते हैं उनके अकाउंट के अंदर हम आईजी वगैरह की भी एंट्री करते हैं, सीजी आईजी वगैरह की भी एंट्री होती, तो एंट्री तो ज्यादा होती। तो इसको मैं कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सर आईजी की एंट्री तो आईजी वाले कॉलम में होगी ना? नहीं, इन पार्टीज में भी आता है, अभी हम देखेंगे इन पार्टीज के अकाउंट में भी आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिस सब आएगा इसके अंदर। और फिर अब हमारे पास दूसरा कौन सा है, सीताराम एंड कंपनी इंदौर, इसका अकाउंट भी आएगा, तो ये भी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब और किसका अकाउंट चाहिए मेरे को? अब चाहिए ये अल्पना गारमेंट्स का चाहिए अकाउंट। अल्पना गारमेंट्स का चाहिए, तो ये अकाउंट भी मैंने ले लिया। एंड देन आई कॉपी दिस। थोड़ा सा एक आध कॉलम ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो इसमें तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लावण्या शेयर्स न्यू दिल्ली, इनका भी अकाउंट आएगा। Lavanya shares New Delhi. This account I copied from here. Yeah, तो ये भी हो गया हमारे पास। तो this is how we have, स्पेस की जरूरत नहीं है। So this is there. अब ऊपर चलते हैं और किस किस के अकाउंट चाहिए। ये परचेजेस बुक से रिलेटेड हो गए, सेल्स बुक से। अब सेल्स बुक की पार्टी सेल्स की अलग है, मनीषा गारमेंट स्टोर ये अलग है पार्टी, इनका अकाउंट भी मुझे लगेगा। एक साथ में पहले ले लेता हूँ फिर लिखता हूँ। देन आई वुड नीड न्यू गारमेंट स्टोर ग्वालियर, यही है। फिर एक और दो पार्टीज और है इसका साथ, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज आई टेक देयर अकाउंट्स आल्सो। एक तो अब ये अकाउंट में यहाँ भी ले लेता हूँ। दो पार्टीज और है ना, स्पेस पे जाने दो। ये आ गया। ये सब पार्टीज के अकाउंट हो गए। अब मेरे को इसमें भी सेल्स अकाउंट भी चाहिए और सभी उसी तरह से आउटपुट वाले अकाउंट भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये यहीं से उतार लेता हूँ। तो ये मेरा सेल्स अकाउंट हो गया। ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट। तो अब ये हो गया सेल्स का। सेल्स के अंदर कॉलम कौन कौन से थे? फ्रेट, पैकिंग, फ्रेट और पैकिंग दोनों के हैं हमारे पास कोई। ठीक है, अब कोई नया कॉलम चाहिए नहीं, पार्टीज के खोल दिया था। सेल्स रिटर्न्स के अंदर भी वही लगेगा, इनपुट आउटपुट पार्टी से में परचेज रिटर्न्स के। तो कम से कम हम अब एक काम करते हैं, ये जितनी सेल्स बुक परचेज बुक है वहां के एंट्रीज तो हम कर सकते हैं। अब फिर जैसे रेंट है तो रेंट, तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न नहीं बनेगा? हाँ, परचेज रिटर्न्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न्स अकाउंट भी है। इनपुट आउटपुट तो है लेकिन परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न्स अकाउंट आएगा। तो
बेटर तरीका ये होता है कि हम एक जैसे क्लबिंग कर देते हैं अकाउंट्स। सेल्स रिटर्न में ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे नहीं। टोटली आएगा इसके अंदर तो, और कोई ना, ये जनरल प्रॉपर में भी ये अकाउंट्स कहीं नहीं आ रहे हैं, तो इनके अंदर सन्डीज एज पर ही आना है। What we can do is we can just have 1-2 कॉलम, इतने काफी है, इसकी जरूरत नहीं। अब ये काम करता हूँ, आइडियली क्या होना चाहिए, सारे अकाउंट जो इस टाइप के हैं ना, गुड्स से रिलेटेड, ये सब एक जगह ओपन कर दो, या तो ढूंढते ढूंढते रहते हैं। जब बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, इट इज बेटर टू क्लब देम टुगेदर। Then I take them all from here and put them along with purchases. ये purchases, sales, purchase return सारे अकाउंट एक साथ हो गए। ठीक है, ये चारों अकाउंट एक साथ हो गए। फिर इसी ढंग से इनपुट वाले CGST, HGST वाले ले लेते हैं। We put them all together. तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं कुछ चीजें आपसे जो अभी कर रहा हूँ ना, ये आपको, आप हो सकता है बाद में कभी किसी, जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके थोड़ा बहुत वर्क से थोड़ा प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए, सीधी सी बात। ये मैंने इनपुट आउटपुट सब एक जगह, ठीक है। वो पेज में तो अलग अलग किया जा सकता है। ये हो गया। Now all expenses relating to together freight और पैकिंग, ये दो ही है। फिर पार्टीज के सारे एक साथ आ जाएंगे। पार्टीज को तो मैंने परचेजेस की और सेल्स की पार्टीज अलग अलग ही खोली हैं, तो वो सब एक साथ है। परचेज बुक की पार्टीज एक साथ है, सेल्स बुक की एक साथ है, ठीक है। ये हो गई। एंड देन नाउ आई नीड जनरल अकाउंट्स। जनरल अकाउंट का मतलब हो गया, एक लगाए थे रेंट, अच्छा बैलेंस भी तो निकालना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो एक लाइन और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेंट अकाउंट। आई नीड अ रेंट अकाउंट एज वेल। रेंट के अंदर वो करेक्शन करना था इनपुट CGST का, ठीक है। इसी ढंग से एक रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट आएगा हमारा। जितने अकाउंट्स हैं हमारे जनरल प्रॉपर में, सबके अकाउंट रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। नाउ और कौन कौन से अकाउंट्स हैं? वैसे तो आप जैसे करते जाएंगे हम ओपन करते जा सकते हैं। इसमें ड्राइंग्स भी है, ओके। फर्नीचर भी एक अकाउंट है, गैलेक्सी फर्नीचर भी है। पैकिंग चार्जेस आया है, थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, परचेजेस, चैरिटी, इंश्योरेंस कंपनी, ड्राइंग्स, कंप्यूटर सिस्टम, सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो रेंट के साथ सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग के साथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर ड्राइंग्स अकाउंट, एक ड्राइंग में IGST वगैरह करके लंबा है वो चीज, तो ड्राइंग से एक लंबा अकाउंट लगेगा, ड्राइंग्स अकाउंट। दो बार ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर एंट्रीज हमारी ज्यादा है, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। फिर एक फर्नीचर अकाउंट था हमारा, देन एक हमने फर्नीचर की पार्टी थी जिससे हमने फर्नीचर खरीदा था, गैलेक्सी फर्नीचर हाउस, उनका अकाउंट। ये हो गया। तो ये कुछ है, पर बाकी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट,
लॉस बाय थेफ्ट भी है, तो लॉस बाय थेफ्ट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट भी आएगा। इंश्योरेंस कंपनी तो दिस वे ये इतने सारे अकाउंट्स हमारे इसके अंदर ओपन हो रहे हैं, तो हम यहाँ सारे अकाउंट्स ओपन करते जाएंगे अपना और एंट्रीज को अब हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, एक दिन और एक्सटेंड हुआ ये, आज मुझे इसको खत्म करना था, बट एनीवे कोई बात नहीं, हमको इसको समझना है पूरे प्रोसेस को अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक जो हमने किया इसके अंदर आप पूछ सकते हैं, बाकी आप एक काम चाहो तो आप कर सकते हो, इवन लेजर पोस्टिंग है जर्नल की तो प्रॉपर की आप कर ही सकते हो, जर्नल प्रॉपर की आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, और बुक्स के कोई कंफ्यूजन होगा तो हम कर देंगे। तो कल हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, से पोस्टिंग बची है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना रहेगा, तो कल का दिन और लगेगा, एंड देन दिस क्वेश्चन वुड बी डन। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू लेट मी नो। बताइए। No, sir. Any questions? Nothing? No, sir. ठीक है, then we meet tomorrow। और तब तक आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चंस भी करते रहिए। मैं इसकी एक शीट बनाता हूँ इस टाइप की, एक और थोड़ा सा कम कर दूंगा ट्रांजैक्शंस, मैं ना वो आपको करना रहेगा। Yes, sir. परचेजेस वगैरह 4 हो गए तो उसको 3 ले लेंगे, सेल्स 2 ले लेंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस आपको आइडिया देना है, बाकी दैट इज इनफ। ठीक है, एनी क्वेरी, एनीथिंग मोर? So thank No, you sir. so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.